हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि कोविड हो गया था और थोड़ा रिकवरी में, पोस्ट कोविड रिकवरी में बहुत टाइम लगता है। नाउ आई एम फाइन। सो काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स बीच में हो गए। बड़ा बुरा लगता था कि रिव्यूज़ नहीं बना पाती थी। ऑल्दो सारी इन्फॉर्मेशन होती थी कैसे कैसे क्या हो रहा है, बट नहीं बना पाती थी क्योंकि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है। एनीवेज, ध्यान रखिए, केसेस कम है पर सेफ्टी रखिए। तो कल हुआ था, मैं आ रही हूँ टीजीटी एसएसटी का पेपर फीमेल के लिए। ठीक है, मेल्स का ऑलरेडी हो चुके हैं, तो फीमेल के पेपर हुए थे। तो कल फर्स्ट डे ही पेपर था। अब जो नेक्स्ट शेड्यूल है वो 9th एंड 10th अक्टूबर का है। तो जो 9th एंड 10th अक्टूबर के बच्चे हैं उनको इस रिव्यू से काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, इसलिए मैं डिटेल रिव्यू बनाऊंगी। डिटेल रिव्यू मतलब कि किस किस सेक्शन आए थे, कौन कौन से सेक्शन में किस किस टाइप के क्वेश्चंस थे, तो वो मैं सारा बताऊंगी। तो ध्यान से देखना। जैसे मैंने अपनी जो पुरानी वीडियोस बनाई हैं उसमें भी मैंने बोला है कि जो पार्ट ए है, जो पार्ट ए आ रहा है वो टीजीटी जो टीचर्स के पेपर में है वो इजी टू मॉडरेट आ रहा है, लेकिन कल वाले पेपर में इजी था, काफ़ी इजी था पेपर। मतलब अगर बच्चे ने ढंग से प्रैक्टिस की हुई है ना तो 100 में से वो 80 और 85 के बीच में आराम से करके आ रहा है। और मैं ये नॉर्मल बोल रही हूँ, नॉर्मल स्कोर बोल रही हूँ। बच्चों ऐसे भी हैं जिन्होंने 95 तक स्कोर किया, मैं पर्सनली जानती हूँ। तो इतना एवरेज मान के चलो। मैंने ऐसे पहले भी कहा है कि पार्ट जो हमारा डिसिप्लिन होता है सब्जेक्ट का, उसमें स्कोर करना फिर भी कई बार कम हो जाता है। तो अपना पार्ट ए में हमें मैक्सिमम स्कोर खींचना है ताकि हमारा जो कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आ सके वो हम पार्ट ए से फैच कर सकें। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं रीजनिंग की। कल के पेपर की रीजनिंग ईजी थी, थोड़ी सी एक दो क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे पर इजी थी। रीजनिंग काफ़ी इजी थी। मैं अभी डोमेन के क्वेश्चन भी बताऊंगी। रीजनिंग काफ़ी इजी थी। मैथ्स बहुत इजी थी, मतलब सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो बहुत इजी थी। मैथ्स और रीजनिंग में कोई डर नहीं है। इंग्लिश भी इजी थी। जीएस बच्चों को हमेशा रहता है कि मैम जीएस टफ आती है, जीएस का पता नहीं होता, लेकिन कल के फॉर अ चेंज कल की जीएस भी काफ़ी इजी आई थी पार्ट ए की। जीएस में मतलब 20 में से आराम से बच्चा 10 से 15 के बीच में आराम से जो बिना रिस्क लिए कर सकता था। ठीक है, और हिंदी एंड इंग्लिश भी इजी थी। मतलब स्पेलिंग एरर पूछे गए थे इंग्लिश में, तो कि भाई को करेक्ट स्पेलिंग क्या है वो बताइए। अब बात है, मैं मेन फोकस करती हूँ डिसिप्लिन में, क्योंकि पार्ट ए क्या है ना, प्रीवियस ईयर के जो अभी रिसेंटली जितने भी किसी भी पोस्ट के, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो टीचर का हो या अदर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के पेपर हो, पार्ट ए आप उनमें से प्रैक्टिस करो। मैं बार बार कह रही हूँ, पार्ट ए सिर्फ और सिर्फ जो अभी ओल्ड पेपर्स हैं डीएसएसबी के, जो अभी रिसेंटली हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ उसमें से पढ़ो। कोई बुक मत उठाओ, कोई कुछ कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पार्ट ए आपको उसमें से करना है। अब मैं आती हूँ आपके मेन फोकस पे, एसएसटी जो बच्चों को बहुत ज़्यादा चिंता है, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है ना कि कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े, समझ में ही नहीं आता। कुछ ना कुछ छूटेगा ही। मैंने जब स्ट्रेटजी बनाई थी कुछ पहली वाली वीडियो में, तब भी मैंने कहा था आप चाहे आपके पास 9 महीने भी होंगे ना एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के, तो भी मैं ये बोलूँगी कि आपका कुछ ना कुछ तो सिलेबस में से छूटना तय है, क्योंकि इतना वास्ट सब्जेक्ट है, इतना वास्ट सिलेबस है सब्जेक्ट का, बहुत। पर कल जो आया था, कल वर्ल्ड हिस्ट्री से पहले उठाते हैं। कल वर्ल्ड हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आए थे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से आए थे, जैसे, और रशियन रेवोल्यूशन से आए थे। मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री में कहीं ना कहीं पूछा गया है, वर्ल्ड हिस्ट्री से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका, आपको इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका, मतलब ये तो मैं कह रही हूँ, ये तो इतना बेसिक क्वेश्चन है कि ये हर बच्चे को, अगर कोई एसएसटी पढ़ रहा है तो पता होना चाहिए। 1776 पता होना चाहिए। मतलब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे टिप्स पर होने चाहिए बच्चों के, अगर आप एसएसटी की टीचर बनना चाह रहे हैं या किसी भी अपने सब्जेक्ट के टीचर बनना चाह रहे हैं, तो बेसिक क्वेश्चन तो टिप्स पे होने चाहिए। अमेरिकन इंडिपेंडेंस आया था, नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन से एक क्वेश्चन आया था। अब ये नहीं पूछा था कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल क्या है, जिस टाइम नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, उसके बाद रिवॉल्ट 1857 से आया था, क्वेश्चन आए थे। एक जीएस में आया था इससे क्वेश्चन, और एक आया था जो हमारे डिसिप्लिन में आता है कि भाई डिसिप्लिन में जो क्वेश्चन था वो ये था कि जो लखनऊ से जिसने इस रिवॉल्ट को लीड किया था, हज़रत महल जी ने, वो क्वेश्चन था। मतलब वो ऑप्शंस में थे तो हमें वो सिलेक्ट करना था। एक ये क्वेश्चन हो गया है। उसके बाद हमारी ट्रिब्यूटरीज आई थी, रिवर्स की एक क्वेश्चन की ट्रिब्यूटरी आई थी, कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी पूछी गई थी। उसके बाद ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आए थे काफ़ी, जैसे
वेस्टर्न घाट से क्वेश्चन आए थे कि वेस्टर्न घाट का जो पीक है वो क्या है, उसका नाम क्या है, कि वेस्टर्न घाट में कौन सा पीक है ना। वेस्टर्न घाट मैंने ये बताया भी था कि जो जो नॉर्मल हेडक्वार्टर्स एंड ये सब पता होने चाहिए, है ना। वेस्टर्न घाट से क्वेश्चन आए थे। और पहले अब मैं आपको पहले एक बेसिक क्वेश्चन बता देती हूँ कैसे आया था। हमारे पास पेपर में पूरे 11 सेक्शन आएंगे। 11 सेक्शन में 5 सेक्शन तो पार्ट ए के ही होंगे, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीएस पार्ट ए के होंगे, ठीक है। 6 सेक्शन पार्ट बी में होंगे। अब 6 सेक्शन कैसे होंगे कि जो 3 सेक्शन हैं, जो पार्ट बी के जो 6 सेक्शन है वो जो पार्ट बी के 6 सेक्शन है वो कैसे होंगे कि जो 4 सेक्शन है वो 20-20 उसके हैं, ठीक है। 20-20 क्वेश्चंस के होंगे 4 सेक्शन, मतलब कि 80 क्वेश्चन हो गए। और जो 5वां सेक्शन है, 5th सेक्शन होगा, वो होगा 10 क्वेश्चन का। और जो फिर टीचिंग मेथोडोलॉजी होगी वो उसमें भी 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मतलब कि जो हमारे पास लास्ट के 2 डिसिप्लिन सेक्शंस होंगे वो 10-10 क्वेश्चन के होंगे, ठीक है। तो इसको माइंड में रखना, अपना टाइम मैनेज करो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि बच्चे पेपर ही पूरा रीड नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज़ पार्ट ए में 45 मिनट से ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस इतनी करो कि 45 मिनट से ज़्यादा टाइम तुम्हारा स्पेंड ना हो। मैक्स टू मैक्स 55 मिनट्स बस। इससे बियॉन्ड अगर गए तो पार्ट बी में कुछ ना कुछ छूटेगा। जल्दी जल्दी पढ़ोगे ताकि जल्दी जल्दी पूरा सब्जेक्ट कवर कर पाओ, मतलब पेपर अटैम्प्ट कर पाओ। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें आंसर पता होता है, अगर हम थोड़ा 2 मिनट के लिए मतलब 1 मिनट के लिए सोच लें और हम कैलकुलेटिव डिसीजन लेके एक ऑप्शन बता सकते हैं। लेकिन इतनी जल्दी जल्दी रीड करते हो कि क्वेश्चन ही दिमाग में नहीं घुसा तो तुम क्या लगाओगे। इसलिए प्लीज़ अपने हाथ में इतना टाइम रखो कि पेपर पूरा रिलैक्स होकर पढ़ सको, अटैम्प्ट कर सको, ठीक है। ये हो गया। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री का बता दिया, ज्योग्राफी में वेस्टर्न घाट्स का बता दिया, हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन आए थे। जैसे कि एक तो रिवोल्ट से ही आया था। बाकी जो पॉलिटी का सेक्शन होता है हमारा, उसमें से इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए कौन सा आर्टिकल है, प्रेसिडेंट ऑफ, है ना, ठीक है। एक तो ये वाला क्वेश्चन आया था। दूसरा जो हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए आर्टिकल था, वो वाला आया था। और ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चंस थे, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आए हैं, बट अच्छे लेवल के आए हैं। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में सब कुछ पूछा है उन्होंने, हर किसी की, जैसे रशियन, अमेरिकन, फ्रांस, नेपाल सबका पूछा है। तो अपना इस तरह से प्रिपेयर करो, बेसिक क्वेश्चन पढ़ो। डिटेलिंग में कल के पेपर में तो नहीं पूछा है। 8th 9th एंड 10th का देखना है अभी कैसा होगा, वो मैं रिव्यूज़ दे दूँगी, टाइम पे देने की कोशिश करूँगी। बट अपना बेसिक कॉन्सेप्ट उठाओ, एनसीईआरटी के बियॉन्ड मत जाओ। ये जिस हिसाब से कल का पेपर मैंने रिव्यूज़ लिया है बच्चों के, एनसीईआरटी के बियॉन्ड नहीं गया है। जैसे एडवांस बुक्स का था, मैंने कहा था ना पहले एनसीईआरटी कवर करो, एडवांस बुक में उसके बाद जाना। लेकिन हाँ, इस बार एनसीईआरटी से ही पेपर आया है, तो अपना एनसीईआरटी कवर करो। अभी भी जिन बच्चों का पेपर अभी 9 और 10 का है, वो अपना बुक उठाओ और फटाफट रीड कर लो। मेन पॉइंट्स जो हैं, मतलब तुम पूरा तो नहीं कर सिलेबस कर सकते हो, पर अपना गो थ्रू कर लो एक बार बुक्स को, ताकि जो अब तुम्हारे हाथ में टाइम है वो यूटिलाइज हो सके। अगर इस जो ये 6-7 डेज़ का तुम्हारे पास टाइम है, अगर इसमें मान लो तुम्हारा 10 क्वेश्चन तक का भी तुम पढ़ लो तो काफ़ी हेल्प हो जाती है 10 क्वेश्चन से। रिवीजन करो, नया सीखने की कोशिश मत करना, अब सिर्फ रीड करना है, गो थ्रू करना है, पैनिक मत होना, पेपर पूरा अटैम्प्ट करो। मैं बच्चों को जानती हूँ जिनके पेपर अटैम्प्ट ही नहीं हो पा रहे हैं पूरे, प्लीज़ ऐसा मत करो, पूरा एंड तक करना। टीचिंग मेथोडोलॉजी में मैं हमेशा कहती हूँ अलग से प्रिपरेशन नहीं चाहिए। इतना अगर आपने बीएड की हुई है तो इतनी आपको आती है कि आप बिना पढ़े उनको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो प्लीज़ अपना ज़्यादा टाइम उसको पढ़ने में ना लगा के अपना डोमेन का सब्जेक्ट पढ़ने में लगाओ। बाकी ऑल द बेस्ट। कोई भी प्रॉब्लम हो, इंक्वायरी हो, डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैं अब आ चुकी हूँ और एक्टिव रहूँगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।